आज का टॉपिक है बोल्ट्जमैन का कैनोनिकल वितरण नियम, बोल्ट्जमैन्स कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोल्ट्जमैन का कैनोनिकल वितरण नियम इस प्रकार है। इसका कथन स्टेटमेंट इस तरह से है। बोल्ट्जमैन का कैनोनिकल वितरण नियम के अनुसार परम ताप T पर एक ऊष्मा स्रोत के साथ ऊष्मीय संतुलन में किसी निकाय की ऊर्जा EI की किसी एक सूक्ष्म अवस्था में होने की प्रायिकता e⁻⁻ के समानुपाती होती है, जहाँ पर K बोल्ट्जमैन नियतांक है। तो बोल्ट्जमैन का कैनोनिकल वितरण नियम बताता है कि किसी निकाय की ऊर्जा EI की किसी एक सूक्ष्म अवस्था में होने की प्रायिकता e⁻⁻ के समानुपाती है। T इस निकाय का परम ताप है। यह निकाय किसी ऊष्मा स्रोत के साथ ऊष्मीय संतुलन में है, जिससे कि इसका ताप परम ताप T है। तो EI ऊर्जा की एक सूक्ष्म अवस्था में होने की प्रायिकता e⁻⁻ के समानुपाती होगी। यह है बोल्ट्जमैन का कैनोनिकल वितरण नियम। अब हम इसे सिद्ध करते हैं। माना एक निकाय परम ताप T पर एक ऊष्मीय स्रोत के साथ ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में है। एक निकाय किसी ऊष्मा स्रोत के साथ परम ताप T पर ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में है। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि उस निकाय का ताप भी परम ताप भी T है, जो ऊष्मा स्रोत का ताप है। निकाय व ऊष्मा स्रोत की कुल ऊर्जा E है, जो नियत है। यदि निकाय किसी ऊर्जा EI की सूक्ष्म अवस्था I में है, I एक सूक्ष्म अवस्था है जिसमें कि निकाय की ऊर्जा EI है, तो स्रोत की ऊर्जा E-EI होगी। तो एक निकाय है और एक ऊष्मा स्रोत है। निकाय ऊष्मा स्रोत के साथ परम ताप T पर ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में है। निकाय का ताप परम ताप T है, ऊष्मा स्रोत का भी परम ताप T है। यदि यहाँ पर निकाय और ऊष्मा स्रोत की कुल ऊर्जा हमने E मान ली है, जो नियत है। यदि निकाय EI ऊर्जा की एक सूक्ष्म अवस्था में होगा तो स्रोत की ऊर्जा E-EI होगी, क्योंकि कुल ऊर्जा E है। जब निकाय एक विशेष सूक्ष्म अवस्था I में होता है, Iवीं सूक्ष्म अवस्था में होता है, जिसमें कि ऊर्जा EI है, तब स्रोत की अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होगी ओमेगा E-EI। निकाय EI ऊर्जा की एक विशेष सूक्ष्म अवस्था में है, तो स्रोत की अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है ओमेगा E-EI, क्योंकि ऊष्मा स्रोत की ऊर्जा है E-EI। निकाय की ऊर्जा EI है, कुल ऊर्जा E है, इसलिए ऊष्मा स्रोत की ऊर्जा E-EI होगी और ऊष्मा स्रोत की अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को हम लिखेंगे ओमेगा E-EI, क्योंकि इसकी ऊर्जा E-EI है। अतः पूर्व प्रायिकता की समानता की परिकल्पना के अनुसार
निकाय की एक विशेष सूक्ष्म अवस्था I में ऊर्जा EI होने व स्रोत की ऊर्जा E माइनस EI होने की प्रायिकता, यानी संयुक्त प्रायिकता हम देखें कि निकाय की ऊर्जा EI हो, निकाय EI ऊर्जा की एक विशेष सूक्ष्म अवस्था में है और ऊष्मा स्रोत की ऊर्जा E माइनस EI हो, तो इसकी प्रायिकता PI समानुपाती होगी ओमेगा E माइनस EI इंटू 1। ये एक विशेष सूक्ष्म अवस्था है निकाय की, EI ऊर्जा की एक अवस्था है इसलिए, और ओमेगा E माइनस EI ये ऊष्मा स्रोत की अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है। तो प्रायिकता PI समानुपाती होगी इन दोनों की सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के गुणा के। निकाय की सूक्ष्म अवस्था की संख्या 1 है और ऊष्मा स्रोत की सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओमेगा E माइनस EI है। यहाँ पर हम निकाय की ऊर्जा EI की एक विशेष सूक्ष्म अवस्था ले रहे हैं, इसलिए निकाय की सूक्ष्म अवस्था को हम 1 लिख रहे हैं और ऊष्मा स्रोत की अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को ओमेगा E माइनस EI लिख रहे हैं। तो प्रायिकता इन दोनों सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के गुणा के बराबर होगी, यानी प्रायिकता समानुपाती होगी ओमेगा E माइनस EI के। इसको PI लिख रहे हैं, समानुपाती की जगह बराबर का चिन्ह लगाएं तो प्रायिकता PI बराबर होगी C डैश ओमेगा E माइनस EI। C डैश एक समानुपाती नियतांक है। इसी प्रकार निकाय की एक विशेष सूक्ष्म अवस्था J में ऊर्जा EJ व स्रोत की ऊर्जा E माइनस EJ होने की प्रायिकता को हम लिख सकते हैं PJ इक्वल टू C डैश ओमेगा E माइनस EJ। जिस तरह से हमने लिखा है PI इक्वल टू C डैश ओमेगा E माइनस EI, यह समीकरण 1 है। ये तब है जब निकाय EI ऊर्जा की एक विशेष अवस्था में है। जब निकाय EJ ऊर्जा की एक सूक्ष्म अवस्था में होगा तो ठीक इसी तरह से उसकी प्रायिकता PJ को हम लिख सकते हैं C डैश ओमेगा E माइनस EJ। यह समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर PI अपॉन PJ ज्ञात करें तो यह बराबर होगा ओमेगा E माइनस EI अपॉन ओमेगा E माइनस EJ। इसका लॉग ले लें तो लॉग PI अपॉन PJ बराबर होगा लॉग ओमेगा E माइनस EI अपॉन ओमेगा E माइनस EJ, और यह बराबर होगा लॉग ओमेगा E माइनस EI माइनस लॉग ओमेगा E माइनस EJ। यदि निकाय की ऊर्जा EI बहुत छोटी है E से और ऊर्जा EJ यह भी बहुत छोटी है E से, तब हम लॉग ओमेगा E माइनस EI और लॉग ओमेगा E माइनस EJ का विस्तार करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। लॉग ओमेगा E माइनस EI को हम लिख रहे हैं लॉग ओमेगा E माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा E लॉग ओमेगा E इंटू EI। यदि हम ये माने कि ऊर्जा EI बहुत कम है तो लॉग ओमेगा E माइनस EI यह लॉग ओमेगा E से कुछ कम होगी, क्योंकि ऊर्जा E का मान थोड़ा कम कर दिया है E से, E माइनस EI। तो यदि हम शुरू में ऊर्जा E माने तब लॉग ओमेगा E माइनस EI, यदि EI 0 मान लें तो लॉग ओमेगा E माइनस EI का मान लॉग ओमेगा E है। अब यदि हम E में से माइनस कर रहे हैं EI एक छोटी राशि,
तो ऊर्जा में इतनी कमी, EI कमी करने पर इसका मान में कितना परिवर्तन होगा। क्योंकि ऊर्जा में कमी कर रहे हैं इसलिए यह परिवर्तन हम माइनस में लिख रहे हैं कि इतनी कमी होगी। लॉग ओमेगा ई से कितना कम होगा, लॉग ओमेगा ई माइनस ये राशि। ये हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि यदि हम ऊर्जा में परिवर्तन करें डेल्टा ई, तो लॉग ओमेगा ई के मान में परिवर्तन होगा डेल्टा लॉग ओमेगा ई। ध्यान दें, ब्रैकेट के अंदर जो राशि लिखी है डेल्टा लॉग ओमेगा ई अपॉन डेल्टा ई, इसका अर्थ है कि डेल्टा ई ऊर्जा में परिवर्तन करने पर लॉग ओमेगा ई में परिवर्तन है डेल्टा लॉग ओमेगा ई। डेल्टा इसमें परिवर्तन को व्यक्त करता है, तो डेल्टा ई ऊर्जा में परिवर्तन है और डेल्टा लॉग ओमेगा ई ये लॉग ओमेगा ई के मान में परिवर्तन है। तो यदि हम ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई कर रहे हैं तो लॉग ओमेगा ई के मान में परिवर्तन हो रहा है डेल्टा लॉग ओमेगा ई। और यदि हम इकाई परिवर्तन करेंगे तो लॉग ओमेगा ई के मान में परिवर्तन होगा डेल्टा लॉग ओमेगा ई अपॉन डेल्टा ई। और यदि हम EI परिवर्तन करेंगे तो ये परिवर्तन होगा डेल्टा लॉग ओमेगा ई अपॉन डेल्टा ई इंटू EI। और यह परिवर्तन माइनस में है क्योंकि ऊर्जा E माइनस EI है, E से EI कम हो रही है। तो इस तरह से हम लॉग ओमेगा E माइनस EI को लिख सकते हैं लॉग ओमेगा E माइनस डेल्टा लॉग ओमेगा E अपॉन डेल्टा E इंटू EI। और ठीक इसी तरह से दूसरी राशि जो है लॉग ओमेगा E माइनस EJ को भी ठीक इसी तरह से लिख सकते हैं। यह माइनस में है, माइनस लॉग ओमेगा E माइनस EJ बराबर होगा माइनस लॉग ओमेगा E प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा E लॉग ओमेगा E इंटू EJ। लॉग ओमेगा E और इधर माइनस लॉग ओमेगा E कैंसिल हो जाएगा। बाकी की जो दो टर्म बच रही हैं इसमें डेल्टा अपॉन डेल्टा E लॉग ओमेगा E कॉमन है और इसके अलावा बचेगा EJ माइनस EI। यहाँ से EJ और यहाँ से माइनस EI, डेल्टा अपॉन डेल्टा E लॉग ओमेगा E कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचा EJ माइनस EI। डेल्टा अपॉन डेल्टा E लॉग ओमेगा E इसको हम बीटा से लिख रहे हैं जो 1 अपॉन KT के बराबर होता है। तो यह हो गया बीटा EJ माइनस EI और बीटा का मान रखते हैं 1 अपॉन KT, तो यह हो गया EJ माइनस EI अपॉन KT। इस तरह से लॉग PI अपॉन PJ बराबर आया EJ माइनस EI अपॉन KT। एक्सपोनेंशियल ले लें दोनों तरफ तो e टू दी पावर लॉग PI अपॉन PJ बराबर होगा PI अपॉन PJ और राइट हैंड साइड में होगा एक्सपोनेंशियल यानी e टू दी पावर EJ माइनस EI अपॉन KT। तो PI अपॉन PJ बराबर हुआ e टू दी पावर माइनस EI अपॉन KT अपॉन e टू दी पावर माइनस EJ अपॉन KT। एक्सपोनेंशियल में दो टर्म हैं, EI की टर्म ऊपर रख लें और EJ की टर्म नीचे ले आएं। तो PI अपॉन PJ बराबर है e टू दी पावर माइनस EI अपॉन KT अपॉन e टू दी पावर माइनस EJ अपॉन KT। इसलिए PI समानुपाती होगा e टू दी पावर माइनस EI अपॉन KT के, या PI बराबर होगा एक कांस्टेंट C इंटू e टू दी पावर माइनस EI अपॉन KT के। C एक समानुपाती नियतांक है, यही बोल्ट्जमैन का कैनोनिकल वितरण नियम है। इससे पता चलता है कि नियत ताप पर ताप परमताप T है, निकाय के निम्न ऊर्जा में पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है और अधिक ऊर्जा में पाए जाने की प्रायिकता कम होती है। यहाँ से हम देखें, यदि ऊर्जा E का मान बढ़ता है
तो प्रायिकता का मान कम होता है। इसलिए कोई भी अणु या परमाणु अपनी मूल अवस्था में रहता है, ग्राउंड स्टेट में, जो न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था है। तो न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में प्रायिकता अधिकतम होती है और जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा प्रायिकता का मान कम होता चला जाता है। इससे हम ताप को परिभाषित कर सकते हैं बोल्ट्जमैन के कैनोनिकल वितरण नियम की सहायता से। बोल्ट्जमैन के कैनोनिकल वितरण नियम के अनुसार यदि एक निकाय परम ताप T पर ऊष्मा स्रोत के साथ ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में है तो इस निकाय की ऊर्जा EI होने की प्रायिकता PI बराबर है C e⁻⁻ अपॉन KT। इसी तरह से निकाय की ऊर्जा EJ होने की प्रायिकता होगी PJ बराबर C e⁻⁻ अपॉन KT। इनको हम समीकरण 4 और 5 लिखें तो समीकरण 4 और 5 से PI अपॉन PJ का मान बराबर होगा e⁻⁻ अपॉन KT अपॉन e⁻⁻ अपॉन KT। C कैंसिल हो जाएगा और यह मान बराबर आएगा e⁻⁻ अपॉन KT। नीचे से e⁻⁻ अपॉन KT को ऊपर ले जाएं तो ये ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा e⁻+ अपॉन KT और कुल मिला के ये होगा e⁻⁻ अपॉन KT। अब इसका लॉग ले लें तो लॉग PI अपॉन PJ बराबर होगा EJ - अपॉन KT। लॉग लेने पर राइट हैंड साइड में E एक्सपोनेंशियल है, ये हट जाएगा। लॉग e⁻x बराबर x। इससे परम ताप T की परिभाषा हमें मिल जाएगी। T बराबर होगा EJ - अपॉन K लॉग PI अपॉन PJ। यह समीकरण बोल्ट्जमैन कैनोनिकल वितरण नियम के अनुसार ताप की परिभाषा बताता है। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। किसी ताप T पर 4.8 × 10⁻⁻21 जूल ऊर्जा अंतर की दो अवस्थाओं में निकाय के पाए जाने की आपेक्षिक प्रायिकता e⁻² है। ताप T की गणना करें। किसी ताप T पर ऊर्जा अंतर दिया है, ऊर्जा का अंतर है 4.8 × 10⁻⁻21 जूल। यह ऊर्जा अंतर की दो अवस्थाएं हैं। इनमें निकाय के पाए जाने की आपेक्षिक प्रायिकता e⁻² है। तो ये प्रायिकता का अनुपात है दो ऊर्जा अवस्थाओं में जिनकी की ऊर्जा का अंतर 4.8 × 10⁻⁻21 जूल दिया गया है। माना T ताप पर ऊर्जा EI की अवस्था में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता PI है तो बोल्ट्जमैन के कैनोनिकल वितरण नियम के अनुसार PI बराबर है C e⁻⁻ अपॉन KT। इसी तरह से परम ताप T पर ऊर्जा EJ की अवस्था में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता PJ है तो PJ बराबर होगा C e⁻⁻ अपॉन KT। इन दोनों समीकरणों का भाग दे दें तो PI अपॉन PJ बराबर आया e⁻⁻ अपॉन KT अपॉन e⁻⁻ अपॉन KT और यह मान है e⁻⁻ अपॉन KT। इसको थोड़ा सही कर लें, e⁻⁻ अपॉन KT लिखा है, यह होगा e⁻⁻ अपॉन KT। और प्रश्न में इस का मान e⁻² दिया गया है। इन दो प्रायिकताओं का अनुपात है PI अपॉन PJ। इन दो प्रायिकताओं का अनुपात यानी आपेक्षिक प्रायिकता दी है e² दिया है। तो e⁻ EJ - अपॉन KT बराबर है e⁻²।
तो ई जे माइनस ई आई अपॉन के टी बराबर हो जाएगा 2। इससे टी ताप का मान आ जाएगा ई जे माइनस ई आई अपॉन 2K। ई जे माइनस ई आई ये ऊर्जाओं का अंतर है जो दिया गया है 4.8 इंटू 10⁻⁻21 जूल और डिवाइड बाई 2K। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका मान है 1.30 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर डिग्री केल्विन। इस तरह से ताप T का मान आता है 173.9 डिग्री केल्विन।